आज की कहानी है इंदौर के सोनम रघुवंशी की, जिसकी शादी राजा रघुवंशी के साथ होती है। दोनों अरेंज मैरिज करते हैं। अरेंज मैरिज इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। कुछ ही दिनों बाद मीन्स 20 मई को दोनों शिलोंग मेघालय हनीमून के लिए चले जाते हैं। सब सही चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। एज ए न्यूली मैरिड कपल वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। पर 3 दिन बाद दोनों के फ़ोन बंद आ जाते हैं। उनका परिवार उनको कांटेक्ट नहीं कर पाता। 2 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश शिलोंग की खाई में मिलती है, पर सोनम का कोई अता पता नहीं। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या मर गई, किसी को कुछ भी पता नहीं। अचानक 9 जून रात को 2 बजे सोनम यूपी से अपने भाई को कॉल करती है। कॉल करते हुए बहुत रोती है, बहुत दुखी, बहुत असह्य वेदना होती है उसको, इतनी दुखी होती है वो फ़ोन पर। अब सवाल ये है कि इतने दिन सोनम कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, क्या उसे पता भी है कि राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है, क्या उसने वो मौत देखी है, एग्जैक्टली क्या हुआ है किसी को कुछ पता नहीं। यूपी पुलिस आके सोनम को लेकर चली जाती है। अब चलते हैं बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ सोनम एंड राज रघुवंशी की। तो सोनम रघुवंशी एक 25 साल की युवती है जो अपने पापा के ही फैक्ट्री में HR हेड का जॉब कर रही थी। वहाँ पे उससे राज कुशवाहा मिलता है जो उस फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता है। दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों को शादी भी करनी होती है, दोनों सीरियस होते हैं एक दूसरे के लिए। पर सोनम एक ओनर की बेटी और राज कुशवाहा एक मामूली सा एम्प्लॉय, उनकी शादी होना पॉसिबल नहीं था। कुछ ही दिन में सोनम रघुवंशी की शादी राजा रघुवंशी के साथ हो जाती है। दोनों हनीमून के लिए भी चले जाते हैं। पर सोनम ये शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी। सोनम को किसी और से शादी करनी ही नहीं थी। उसके दिल में, दिमाग में बस राज कुशवाहा था। सोनम प्लान बनाती है राज कुशवाहा के साथ मिलके कि वो राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाएगी। सोनम और राजा बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उनको पता चलता है मेघालय एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और ज़्यादा लोग नहीं होंगे घूमने के लिए भी, और अगर कुछ हुआ भी, कुछ मर्डर वर्डर भी हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये उनको दोनों को रिसर्च करके पता चलता है। तो सोनम राजा को लेके मेघालय जाती है। सेकंड, राज कुशवाहा 3 लोगों को राजा रघुवंशी की सुपारी देता है। वो जो 3 लोग हैं उनको वो 50,000 और एक फ़ोन देता है। बैकग्राउंड स्टोरी ये भी याद रखो कि राज कुशवाहा सिर्फ 21 साल का है और जो 3 लोग जिनको उसने सुपारी दी है उनके नाम है विशाल चौहान, आकाश और आनंद कुर्मी। ये तीनों 19 से 22 साल की उम्र में ही है। ये तीनों 50,000 और वो फ़ोन लेके जो राज ने उनको दिया है रोडवे से शिलोंग पहुंचते हैं। ये सारी प्लानिंग राज और सोनम ने मिलके ऑलरेडी कर ली थी, पर राज इंदौर में ही था। राज रोज फैक्ट्री जाता था, रोज काम करता था, किसी को कोई शक ना हो इसलिए। सोनम रघुवंशी यानी हनीमून पर सारी डिटेल्स वो 3 किलर्स को दे रही थी, लाइव लोकेशंस एंड ऑल डिटेल्स। 22 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ट्रैक पे जाते हैं। सारे टूरिस्ट गाइड ले रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो भी ले ले। तो वो एक अल्बर्टो नाम का गाइड ले लेते हैं जो उनको ट्रैकिंग के लिए हेल्प करता है। अल्बर्टो इंग्लिश एंड मेघालय नेटिव लैंग्वेज जानता था, तो फिर उनका ट्रैक चलता है। 3 लोग आके राजा रघुवंशी से बात करते हैं
उनको लगता है, राजा को लगता है कि ये भी एक टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट प्लेस है, लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल, वो चले जाते हैं। नेक्स्ट डे, अब 23 मई को राजा रघुवंशी एंड सोनम रघुवंशी दोनों फिर से ट्रैक पे जाते हैं। वहाँ पे राजा रघुवंशी को फिर से वो 3 लोग मिलते हैं और वो बहुत काम रहता है क्योंकि वो पता है ये टूरिस्ट प्लेस है और ये लोग कल ही मुझे मिले थे तो ये आज भी मुझे मिल रहे हैं। उसको बहुत सिंपल सा लगता है, पर वो तीनों लोग उसके पास आते हैं और आनंद जो है किलर, वो उसने ऑलरेडी एक लोकल नाइफ लेके रखा है। मतलब अगर इसको मारा भी तो ऐसे हो कि उसको लगे कि लोगों को लगे या फिर पुलिस को लगे कि सिर्फ लोकल इंसान ने ही मारा है, तो वो नाइफ से राजा रघुवंशी के पिछले हिस्से में एक वार करता है, उसके बाद आगे सर के हिस्से में एक वार करता है। राजा रघुवंशी नीचे गिर जाता है, बहुत तड़पता है और सोनम को देखता है। उसको पता चल गया था कि सोनम ही उसके मरने का कारण है। सोनम आगे आती है और देखती है कि राजा जिंदा है या मर गया। जब उसको पता चला कि वो तड़प रहा है, वो मरने ही वाला है, तो वो चारों लोग एक हाथ पाँव ऐसे 4 लोग उसको पकड़ के खाई में ढकेल देते हैं। सोनम अपने ही सुहाग का कत्ल करती है। वो वहाँ पे होती है और उसे कुछ भी फील नहीं होता। उसको इंसानियत के रिश्ते तक की अहमियत नहीं है। अपने सामने अपने ही पति को मरता देखती है वो। वहाँ से वो लोग नीचे आते हैं। 2 लोग एक स्कूटी पे किलर्स एंड दूसरे एक किलर के पीछे सोनम बैठती है और वहाँ से 10 किलोमीटर तक बाहर आती है। वहाँ से सोनम अलग और ये 3 किलर्स अलग वे से इंदौर पहुँचते हैं। 25 मई को ऑलरेडी सोनम इंदौर में होती है। वो इंदौर आके राजकुंदवा से भी मिलती है। राजकुंदवा उसे किसी और एरिया के कोई रिलेटिव के घर पे रखता है। वो वहाँ पे रहती है। उसको लगता है ठीक है, उसने मार दिया और अभी वो बोल सकती है कि एक्सीडेंट हुआ या फिर उसका किसी ने मर्डर किया, बिकॉज उनके साथ सोनम ने और राज ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली थी कि कैसे मारना है, क्या करना है। तो सोनम ने हनीमून पे जाते वक्त राजा रघुवंशी को बोला कि उसको गोल्ड भी साथ में चाहिए। तो मतलब अगर कोई उसे मारे, राजा रघुवंशी की मौत भी हो, तो बोले गोल्ड की वजह से हो। ऐसे जब राज और सोनम को पता चला कि अभी वो इंदौर नहीं रह सकती, कोई भी उसको पहचान सकता है, तो राजकुंदवा उसको एक पहचान के ड्राइवर के साथ यूपी भेज देता है। यूपी इसलिए क्योंकि वहाँ पे उसके बहुत सारे पहचान के होते हैं। तो सोनम यूपी आ जाती है, पर जब वो देखती है सोशल मीडिया पे हर जगह उसके फ़ोटोज़ है, मेघालय पुलिस को इतना प्रॉब्लम हो रही है, वो मेघालय पुलिस पे लोग नाम रख रहे हैं और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो सोनम है कहाँ, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ या फिर वो भी मर गई। तो सब उसको ढूंढ रहे, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, सब चीज़ें हो रही। सो 9 जून को रात को 2 बजे सोनम खुद ही सरेंडर कर देती है। जब यूपी पुलिस को सोनम मिलती है और उससे जब पूछा जाता है तो वो बोलती है कि उसको किडनैप किया था और वो वहाँ से भाग के आई है। उसने बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स बोले हैं कि पैसों के लिए कोई 3 लड़कों ने उसको मार डाला और वो उसको भी किडनैप कर लिया था, उसको बहुत सारी तकलीफ़ हुई एंड ऑल दोस्त थिंग्स वो बोल रही थी। पर मेडिकल चेकअप में पता चला कि सोनम बहुत ज़्यादा फिट है, उसको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मतलब उस पर रेप या फिर कुछ ऐसे बुरा कुछ उसके साथ नहीं हुआ था। मेघालय पुलिस यूपी में आके उसको लेकर चली जाती है, पर स्टोरी में ट्विस्ट अब आ रहा है। मेघालय पुलिस को ऑलरेडी डाउट था कि सोनम ही कातिल है राजा रघुवंशी की। उन्होंने सोनम के फ़ोन नंबर उनके पास ऑलरेडी था, तो उससे चेक किया कि उस किसको कांटेक्ट कर रही है। उनको पता चल चुका था कि राजकुंदवा भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने ऑलरेडी इंदौर पुलिस की मदद से राजकुंदवा और वो 3 किलर को अरेस्ट कर लिया था। पूछताछ में पता चला कुछ ऐसी चीज़ें जो सुन के आप सब शॉक हो जाओगे। आपको लगेगा ही नहीं कि एग्जैक्टली कैसे इन लोगों ने ये सब कर लिया।
जो 3 किलर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी को मारा है, और राजकुंवाहा ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो उस प्लान में इंक्लूडेड था। सोनम ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी उस प्लान की एक हिस्सा थी। सबको अलग अलग पूछा गया कि ये प्लान का मास्टरमाइंड कौन था, किसने ये प्लान को बनाया था। सोनम राजकुंवाहा का नाम ले रही है और राजकुंवाहा सोनम रघुवंशी का नाम। दोनों लवर्स एक दूसरे के पर ये ढकल रहे हैं। सबको जब कोर्ट में पेश कर किया था तो सोनम ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने मारा और हर एक चीज़। अब इस स्टोरी में ऐसे हो गया कि ये अरेंज मैरिज था और फैमिली ने ये शादी करवाई थी। उसका जो भाई गोविंद है, जैसे ही सोनम और उसका पति लापता हुआ, वो मेघालय गया इंदौर से, उधर कंप्लेंट दर्ज करवाई और फिर वो रिसर्च शुरू हुई थी। ये दोनों कपल गए कहाँ पे है 23 मई को मेघालय जाके। जो राजा रघुवंशी के माँ बाप है वो बोल रहे हैं कि हमारे बेटे की क्या गलती है, हमने तो नॉर्मल अरेंज मैरिज करवाया था, अभी ये लड़की इतनी बुरी निकल गई, हमारे बेटे की क्या गलती है, अगर उसको इतना ही था तो वो छोड़ देती। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, कुछ क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया मिलके। गोविंद रघुवंशी जो है, जो सोनम का भाई है, वो भी कह रहा है कि हम डिसोन करते हैं सोनम रघुवंशी को। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही। और अगर उसने ही कत्ल किया है तो उसको सजा जरूर मिलेगी और मैं उसके खिलाफ हूँ। तो उसका भाई है जिसको हमने कॉल किया था यूपी से। तो ये पूरी स्टोरी में सबसे बुरा क्या हुआ है कि सोनम को ये सारी चीज़ें अपने माँ बाप से शेयर करनी चाहिए थी कि उसको प्यार है किसी और से, उससे शादी करनी है। राजा रघुवंशी और उसके फैमिली का उसमें कोई रोल ही नहीं है, पर राजा रघुवंशी ऑलरेडी डेड है क्योंकि सोनम ने सोचा कि वो अपने पति को मार देगी और फिर से शादी करेगी राजकुमार के साथ। उफ, सो या दैट्स द स्टोरी फॉर टुडे। मैं ऐसी स्टोरीज लेकर फिर से आऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।